Hi everyone, myself विक्रम कुमार, वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। चलिए आज के इस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर हमारा मैथ्स का है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी ऑलरेडी चल रहा होगा, ठीक है, और बेहतर मोड में चल रहा होगा, तो हम लोग जो है काफी सारा चैप्टर जो है यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आज का चैप्टर हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स पे है। ठीक है, तो चलिए आज के जो है चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का जो है बेसिक एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू देखते हैं कि किस तरीके से जो है आपको बीएचयू एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स मेनली डील करता है मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये आपको जो है मेजर करता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी कहने का क्या मतलब हुआ? सेंट्रल टेंडेंसी कहने का क्या मतलब हुआ? ये नंबर जो है लाई करता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच। ठीक है, एक्सट्रीमीज के बीच में लाइज करता है, लाइज बिटवीन नंबर नंबर लाइज बिटवीन एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीम नंबर जो होता है उसके बीच में जो है लाई करता है, इसलिए इसको जो है सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग बोलते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का तीन मेथड है। एक तो हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है, मीडियन और मोड। ठीक है, मीन मीडियन मोड। ये जो है जब से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं तब से हमको जो है मीन मीडियन मोड हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 नंबर इज 12। ठीक है, 8 नंबर का अरिथमेटिक मीन 12 है। इसका मतलब क्या हुआ? मीन अगर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 8 दिया हुआ है। ठीक है, 8 नंबर का मीन 12 है, यानी कि हर एक जो नंबर है वहां पे कितना वैल्यू होगा? 12 होगा। ठीक है, 8 नंबर का मीन अगर 12 है यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 12 नंबर दिया गया होगा, यानी कि अगर समेशन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन कर दे ये सेट, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 12 इंटू 8 ऑब्जर्वेशन कर दीजिए। ठीक है, हर एक के पास क्या है? 12 है, तो 12 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 96 के इक्वल। यहाँ पे 9 नंबर इज द अनरीडेबल। ठीक है, 8th नंबर तक का जो है ऑब्जर्वेशन आपको जो है मीन दिया हुआ है 12। 9th नंबर जो है अनरीडेबल है, उसको हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द 9 नंबर इज 13 दिया हुआ है। ठीक है, मीन जो है आपका एक्स बार जो है 9 नंबर का क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? 13 हो गया। तो सम ऑफ 9th टर्म निकालेंगे, S9 निकालेंगे, तो हर एक के पास क्या है? 13 है, तो यहाँ पे जो है 13 इंटू 9 हो जाएगा हमारा क्या? टोटल समेशन। तो ये आपको आ जाएगा 9 3 जा 27 और 11। ठीक है, 117। S9 जो है 117 है और S8 जो है आपका 96 है। ठीक है, यानी कि 8th ऑब्जर्वेशन का सम जो है 96 है, 9th ऑब्जर्वेशन का सम जो है 117 है, तो 9th टर्म निकल जाएगा। 9th टर्म हम लोगों ने एपीजीपी में भी पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ा था कि अगर A9 निकालना है, 9th टर्म निकालना है A9, तो S9 माइनस S8 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है A9 आपको निकल के आ जाएगा 117 माइनस 96, तो ये आपको आ जाएगा 17 और उधर 4 21। ठीक है, 21 ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको एपी में भी बनते हैं। ठीक है, एपी में हम लोगों ने देखा है, लेकिन यहाँ पे जो है मीन कंसेप्ट आ गया है, समेशन हम लोग मीन के द्वारा निकाल रहे हैं। ठीक है, मीन के द्वारा निकाले समेशन, तो यहाँ पे मीन का इतना ही कंसेप्ट है। बाकी आप यहाँ पे एपी का जो है S8 S9 पता चल गया, और A9 जो है आपको निकालना था, तो हम लोगों ने एपी में ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ते हैं। ठीक है, एपी में हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे यूज किए
और जो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो 1 to 10 में पॉजिटिव इवन पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। बहुत ही इजी सवाल पूछ दिया है। ठीक है, विल बी अरिथमेटिक मीन होता है सबको ऐड कर दीजिए, सब ऑब्जर्वेशन को जो है ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय जितना ऑब्जर्वेशन है, कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये टोटल आ जाएगा आपको 6 4 10 और 8 2 10, यानी कि 10 10 20 10 30, 30 बाई 5 दैट इज 6। ठीक है, 6 आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 10 15 आर 20 20 35 एंड 40 इज 21 दिया हुआ है। ठीक है, 21 दिया हुआ है, तो देख लीजिए ऑब्जर्वेशन कितना है, टोटल ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समेशन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये सारा नंबर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सारा नंबर को जो है ऐड कर देते हैं, सारा नंबर को ऐड कर दीजिए तो समेशन निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 5 + 10 + 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40, ये हम लोग क्या किए, सारा सम निकाल लिए। एक और तरीका है सम निकालने का, एक और तरीका है सम निकालने का, जो मीन होता है, मीन को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो मीन आपका क्या है 21 है, ऑब्जर्वेशन कितना था 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 21 × 7। तो ये जो सम होगा दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का समेशन क्या होगा, इक्वल होगा। हमने इसको इक्वेट कर दिया, तो इधर ये बन जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147। इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपको 15 और 5 20 और 10 30 20 50 और 30 ऐड कीजिए तो 80 हो जाएगा, 80 और 40 120 और 5 इसका 125, 125 प्लस आर इक्वल टू आ जाएगा 147। तो यहाँ से जो है आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा 147 माइनस 125, डेट इज कितना हो जाएगा 5 इधर और 17 17 और 5 क्या हो जाएगा 22। आर का वैल्यू जो है 22 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है 1 3 5 7 डॉट 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 कितना एन, एन ऑब्जर्वेशन का क्या है nth टर्म। ठीक है, एन एन टर्म्स हो जाएगा, एन टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, मीन, मीन निकालने के क्या करना पड़ता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपको पता है एन टर्म है। ठीक है, तो सम हम निकाल लेते हैं, मीन इक्वल टू क्या होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या हो जाएगा, ये एपी बन रहा है 1 3 5, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है ए का वैल्यू जो है 1 हो गया, डी का वैल्यू हो गया 3 - 1 दैट इज 2। ठीक है, तो सम हम लोग कैसे निकालते हैं एपी का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, n हमारा क्या है n/2 इंटू 2a, a क्या है हमारा 1 है, 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 इंटू डी क्या है, डी हमारा 2 है, यहाँ पे पुट कर दिए, ये n आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको, n से n क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, ये तो 1/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो ये बच गया 1 प्लस n-1। ठीक है, n-1, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, यानी कि बच गया आपको n। ठीक है, बच गया आपको n, n बच गया, मीन हम लोगों ने निकाल लिया, मीन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार। ठीक है, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार है। ठीक है, एक ही बार है,
एक्स बार है, एक्स बार हो गया। इफ द फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज्ड बाई ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज्ड बाई ए। यहाँ पे इसको ना इस तरीके से देखते हैं, एन ऑब्जर्वेशन है ना, तो ऑब्जर्वेशन पहला मान लीजिए A1 है, दूसरा जो है A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 अप टू एन ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमारा हो जाएगा एन। एन इसका जो है मीन दिया हुआ है, MEN, मीन इक्वल टू एक्स बार। तो एक्स बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 अप टू AN तक ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ये हमारा एक्स बार निकल के आ गया। अब बोला है कि फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज्ड बाई 1, जो फर्स्ट टर्म है ये इंक्रीज्ड हो गया A1 प्लस 1, इसको इंक्रीज कर दिए। सेकेंड टर्म बाई 2, A2 में 2 ऐड कर दीजिए, सेकेंड टर्म जो है 2 से बढ़ गया। उसके बाद थर्ड टर्म बाई 3, ठीक है, तो थर्ड टर्म जो है हमारा A3 है, इसमें 3 और बढ़ गया, ठीक है, इस एंड सो ऑन अप टू n। तो जैसे जैसे जो आगे जाएगा A4 में क्या हो जाएगा, A4 में हो जाएगा A4 प्लस 4, 4 से बढ़ गया, ऐसे ही आगे चलता जाएगा और लास्ट टर्म AN है तो इसमें n बढ़ गया, ठीक है, n बढ़ गया। अब इसका जो हमको मीन निकालना है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल एक्स बार ले लीजिए, कैपिटल एक्स बार जो हो जाएगा A1 प्लस 1 प्लस A2 प्लस 2 प्लस A3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू लास्ट AN प्लस n तक ऐड करेंगे, सारा को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी सेम है, ठीक है, अभी भी सेम है यानी कि n। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स बार जो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू प्लस AN, ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, प्लस n तक। ये होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, होल डिवाइड बाई n आ जाएगा, होल डिवाइड बाई n। अब देखिए ये टर्म जो है फर्स्ट वाला जो है हमारा एक्स बार के इक्वल है, ठीक है, एक्स बार के इक्वल है, और ये जो टर्म हो जाएगा इसको सम करके सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स बार जो हो जाएगा ये जो है आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN बाई n, हमारा क्या है एक्स बार के इक्वल है, तो इसको एक्स बार कर दीजिए, प्लस प्लस सम ऑफ n नेचुरल नंबर डिवाइड बाई n। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे n ऑलरेडी है यानी कि n, ठीक है, तो ये हमारा n से n कैंसल आउट हो गया, तो ये कैपिटल एक्स बार जो हो गया हमारा एक्स बार प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, एक्स बार प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सही से रीड करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल नंबर को एज्यूम किया A1 A2 A3 अप टू AN, उसका मीन ऑलरेडी एक्स बार दिया हुआ है तो एक्स बार निकाल लिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो है सारा टर्म को क्या किया, 1 2 3 4 अप टू AN तक है, तो n तक हम नंबर को ऐड करके उसको इंक्रीज कर दिए, ठीक है। फिर न्यू मीन कैपिटल एक्स बार ले लिए, सारा नंबर को ऐड कर दिए, डिवाइड बाई अभी भी ऑब्जर्वेशन क्या है, सेम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, उसका सारा नंबर को ऐड कर दिया, फिर A1 A2 A3 अप टू AN को एक साइड कर दिया और 1 2 3 4 को एक साथ कर दिया। तो ये ऑलरेडी आपको पहले दे चुका है एक्स बार, ठीक है, एक्स बार प्लस ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर डिवाइड बाई n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, उसके बाद n ऑलरेडी है तो n आ गया, n से n कैंसिल हो गया, एक्स बार प्लस n प्लस 1/2 इसका जो है फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन ऑफ x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10 इज 9, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समेशन से जाएंगे, सारा टर्म को सम कर दीजिए, ठीक है, सम में सम क्या आ जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस
एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10, टोटल टर्म कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 है। दूसरा का सम निकालने का क्या तरीका है, जब मीन दिया हो तो मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन आपका 9 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 9 इंटू 5 कर दिए, ठीक है। इसको सम कीजिए, एक्स एक्स 1 2 3 4 5, यानी कि 5x हो गया प्लस 3 5 3 8 8 7 15 और 10 25 इक्वल टू 9 5 या 45, यहाँ से जो है 5x आ जाएगा आपको, 5x आ जाएगा 45 माइनस 25, ये हो जाएगा आपको 20, इधर आ गया 5x, तो x इक्वल टू जो है 20 डिवाइड बाई 5 दैट इज 4, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया। उसके बाद पूछा है देन द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा है, x प्लस 5 है, x प्लस 7 है और x प्लस 10 है, ठीक है। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन हमारा जो है x प्लस 5 x प्लस 7 और x प्लस 10 है, ठीक है। तो ये नंबर हमको क्या मिल जाएगा, x हमारा 4 प्लस 5 9, x हमारा 4 प्लस 7 11, x हमारा 4 प्लस 10 क्या हो जाएगा 14। लास्ट 3 नंबर आपको मिल गया 9 11 और 14, इसका जो है मीन निकाल लीजिए, इसका जो है मीन निकाल लीजिए, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 11 प्लस 14 डिवाइड बाई 3, 11 प्लस 9 20 और 14 34 डिवाइड बाई 3, ये हमारा हो जाएगा 11 1/3, ठीक है। 11 1/3 ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर पूछा है, ठीक है। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर जो हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है 2 होता है, 3 5 7 11 13, उसके बाद आपका हो जाएगा 17 19, उसके बाद 23 29, गिनिए तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हम लोग फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख लिए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, प्राइम नंबर आपका जो है फर्स्ट यही हो रहा है। अब यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन इसका पूछा है, ये इसको सारा को सम कर दीजिए, तो सारा को सम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 10। तो यहाँ पे देखिए ऐड कीजिए 3 2 5 5 10 7 17 और 11 18 28 28 और 13 3 ऐड करेंगे 28 3 31 41 41 में 7 ऐड करेंगे 48 और 10 58 58 में 9 ऐड करेंगे 58 में 9 ऐड करेंगे तो 67 और 10 77 77 में 3 ऐड करेंगे तो 80 हो गया, ठीक है 80 हो गया और 20 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 100 और ये 29, यानी कि 129 डिवाइड बाई 10, तो ये सिंपल आ गया 12.9, ठीक है 12.9 मीन इक्वल टू 12.9, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द मीन डेली प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, ठीक है 30 डेज इज ₹350, यानी कि 1 तारीख से स्टार्ट करिए, डे वन, इसको सिंपल हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है डी से डिनोट करते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 अप टू कहां तक जाएगा D30 तक जाएगा, ठीक है। दिन 30वां, डे 30। अब सबका जो है एवरेज दिया हुआ है, ठीक है मीन दिया हुआ है कितना RS 350, ठीक है 350, यानी कि हर एक दिन जो है हर एक डे पे 350 का हमारा क्या है एवरेज आ रहा है, यानी कि अगर एवरेज को हम
हर एक दिन इक्वल मान के चलते हैं, तो डे 1 डे 2 डे 3 हर एक दिन हमारा कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 350 का हो रहा है। ठीक है, 350 का जो है प्रॉफिट हो रहा है हर एक दिन। अब देखिए, इफ द मीन प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 15 डेज का बात किया है, D1 D1 D2 D3 अप टू D15। ठीक है, 15, फिर इसके आगे चलेगा D16 D17 अप टू D30 तक। ठीक है, यहां से D1 से D15 तक का जो है मीन दिया है, D15 तक का मीन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 275। अब देखिए, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा था 350 का, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट हमारा फर्स्ट 15 डेज का क्या है, 275, यानी कि लॉस कितना का हो गया यहाँ पे, लॉस जो है हमारा कितना का हो रहा है, 75 का। ठीक है, पर डे जो है हमारा 75 का लॉस हो रहा है, 75 का लॉस हो रहा है, यानी कि हमको ये मीन 350 रखने के लिए जितना हमको लॉस हुआ उतना नेक्स्ट 15 डेज में हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 15 दिन है, तो हर एक 15 दिन हमको ये 75 इधर क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमको प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, देन द मीन प्रॉफिट फॉर लास्ट 15 डेज पूछा है। ठीक है, लास्ट 15 डेज पूछा है, जितना इधर लॉस हुआ, मीन तो हमारा 350 हर एक दिन का था, जहां पे हम ना हमारा क्या हो रहा था, 350 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन 15 डेज का प्रॉफिट जो है 275 है, तो 30 डेज का प्रॉफिट हमको 350 करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जितना हम यहाँ पे कम प्रॉफिट किए हैं शुरू के 15 डेज में, तो हमको लास्ट के 15 डेज में जो है जितना लॉस हमारा 15 डेज में हुआ है वो हमको क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर जो है हमारा 350 का ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, 350 तो हमको चाहिए था, ये अगर कंटिन्यूटी में 350 होता था 350 चाहिए होता। ठीक है, लेकिन 15 दिन में क्या हुआ, 350 प्रॉफिट नहीं किया, 275 पर डे प्रॉफिट किया, तो पर डे का लॉस क्या आ गया, 75। तो इधर हमको पर डे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमारा जो है प्रॉफिट गेन करना पड़ेगा, यानी कि 350 तो हमको चाहिए प्लस 75 का जो है हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल जो है प्रॉफिट हमारा 350 बना रहे। ठीक है, 350 जो है पर डे का प्रॉफिट बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 350 प्लस 75 425। ठीक है, 425। ये क्वेश्चन को जो है बेसिक दिमाग लगाकर जो है हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को दरअसल इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल सम निकाल लीजिए प्रॉफिट। ठीक है, 30 डेज में प्रॉफिट कितना हुआ, तो 350 इंटू 30 करेंगे तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। 15 दिन का प्रॉफिट हमारा क्या चाहिए, 15 दिन का प्रॉफिट 275 इंटू 15 करेंगे तो ये हमारा 15 डेज का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट ये मान लीजिए हमारा A1 है। ठीक है, A1 है, 15 डेज का प्रॉफिट हमारा A2 है, तो लास्ट 15 डेज का प्रॉफिट क्या आ जाएगा, लास्ट 15 डेज प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट में से पहला 15 डेज का प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, यानी कि A1 माइनस A2। ठीक है, A1 माइनस A2। अब ये जो है लास्ट 15 डेज का प्रॉफिट मान लीजिए ये A3 आ गया। ठीक है, A3 आ गया, फिर A3 को क्या कीजिए, लास्ट 15 डेज का प्रॉफिट है ना, तो पर डे का प्रॉफिट निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, फिर जाके ये आंसर जो है आपको 425 देगा। देखिए कितना कैलकुलेशन है, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस करके फिर 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक तरीका से सोचा पर डे कितना का लॉस हो रहा है, 350 को हमको चाहिए था लेकिन हम 275 कर रहे हैं, यानी कि लॉस हो रहा है 75 का कम प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम लॉस मानकर चलेंगे। ठीक है, इधर हमको 350 चाहिए चल रहा था, उसमें हमको अगर लॉस जितना हुआ उतना हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। तो 75 उधर लॉस हुआ है पर डे 15 डेज, तो अगला 15 डेज हमको 75 एक्स्ट्रा हमको प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, 75 एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना पड़ेगा, 350 रिक्वायरमेंट था प्लस 75 एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 425 हमारा जो है पर डे का प्रॉफिट आ जाएगा लास्ट 15 डेज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन सोचना पड़ेगा एग्जाम में, ताकि आपका समय जो है बच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। ठीक है, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 50 दिया हुआ है,
मीन कितना ऑब्जर्वेशन का, 100 का दिया हुआ है 50। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50, एक ऑब्जर्वेशन जो है वो 50 था, उसको रिप्लेस करके 40 कर दिया गया, ठीक है, 50 से 40 कर दिया गया, यानी कि कितना हम कम कर दिए, कितना कम कर दिए, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, ये आपका हो गया 10 का कम। अब ये 10 जो है टोटल, अगर एवरेज हमको न्यू एवरेज निकालना होगा तो 10 जो है टोटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 100 है, टोटल 100 है, 10 को 100 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 10 को 100 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, पर पर्सन जो है 0.1 आ जाएगा, पर ऑब्जर्वेशन 0.1 का कमी आ जाएगा, 0.1 का डिक्रीज आ जाएगा। जो मीन हमारा 50 था तो वो 50 क्या था, हर एक ऑब्जर्वेशन के पास 50-50-50, ठीक है, 50-50-50 था, उसमें अब कम हो गया, हर एक ऑब्जर्वेशन को कितना कम हो गया, 0.1 कम हो गया, तो न्यू मीन हमारा हो जाएगा 0.1 से कम हो जाएगा, यानी कि 49.9, ठीक है, 49.90, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आप जो है बेसिक वही चीज यहाँ पे सोचे और आंसर आ गया, लेकिन इसको कल जब कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, यहाँ पे समेशन निकालना पड़ेगा, 100 ऑब्जर्वेशन का समेशन क्या हो जाएगा, 100 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 100 ऑब्जर्वेशन का समेशन, मान लीजिए A1 हो गया, इसमें हमारा एक ऑब्जर्वेशन 50 है, तो 50 हम माइनस करके 40 को ऐड करेंगे, ठीक है, 40 को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यू सम आ गया, तो जो न्यू सम आएगा ये हमारा ओरिजिनल सम है, ठीक है, न्यू सम जो होगा A1 में पूरा सम A1 था पहले, ठीक है, उसमें हमने 50 हटाया, 50 रिप्लेस किया तो -50, फिर उसमें क्या किया 40 ऐड कर दिया, यानी कि 50 को रिप्लेस कर दिए 40 से, तो -50 + 40 हो जाएगा, ठीक है, +40 हो जाएगा, तो ये A1 - 10 आ जाएगा, ठीक है, A1 - 10 आ जाएगा। अब A1 - 10 आ जाएगा तो जो न्यू समेशन आ गया ना, न्यू सम, और न्यू सम को फिर क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 100 ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, 100 ऑब्जर्वेशन में, तो ये हमारा फिर से जो है हमारा न्यू मीन आ जाएगा, ठीक है, न्यू मीन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक तरीका से सोचा कितना का कमी हो रहा है, कितना का कमी हो रहा है, सारा में हम कमी को क्या किए, बांट दिए, सारा ऑब्जर्वेशन में हम कमी को बांट दिए, टोटल अगर 10 का कमी हुआ है, 10 का कमी हुआ है तो टोटल 100 ऑब्जर्वेशन में कितना का कमी होगा, पर ऑब्जर्वेशन 0.1 का, ठीक है, 0.1 का कमी होगा, यानी कि एवरेज क्या हो जाएगा, 0.1 से घट जाएगा, 50 - 0.1 कर दिया, 49.90, इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको सोचना होगा और करना होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है, इफ द मीन ऑफ द गिवन डाटा इज 20.6 दिया हुआ है, देन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f पूछा है, ठीक है, x ये हमारा xi हो गया, ये fi हो गया, ठीक है, xi fi, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने xi ये fi और xi fi का जो है टेबल बना लेते हैं। xi हमारा 10 है, fi 3, ये 15, ये 10, ये 20, ये f हो गया, ये हो गया 25, ये 7, ये हमारा हो गया 35 और ये 5, ठीक है, यहाँ पे जो है fi xi करेंगे 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 10 150, ये हो जाएगा आपका 20f, ठीक है, 20f, ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 7 175, ये आपका आ जाएगा 35 इंटू 5, ये भी आपका आ जाएगा 175, ठीक है। अब यहाँ पे जो है समेशन fi xi कर दीजिए, तो समेशन fi xi क्या हो जाएगा, 175 क्या हो जाएगा, 75 150 और 112, यानी कि 350, ये हो गया 350, ये आपका हो जाएगा 350 इंटू 150, ये हो जाएगा आपको 400 500 530, और समेशन fi कर दीजिए, ठीक है, समेशन fi जो हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन fi 10 3 13 और 7,
25 प्लस एफ, 25 प्लस एफ हो जाएगा। तो एक्स बार हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, समेसन एफ आई एक्स आई क्या हो गया 530 प्लस 20 एफ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 530 प्लस 20 एफ डिवाइड बाई 25 प्लस एफ, 25 प्लस एफ इक्वल टू मीन दिया हुआ है, मीन क्या दिया हुआ है 20 प्लस 6। ठीक है, 20 प्लस 6। ये इक्वेशन जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, आपका जो है एफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, एफ निकल के आ जाएगा, वो एफ जो है आपको यहाँ पे 25 आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। एक बार आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा कि 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।